अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ एक और क्विज़ शेयर कर रहा हूँ। मैथ 401 क्विज़ नंबर 1 है। 10 इसके ऑब्जेक्टिव थे और 9 to 16 लेक्चर इसके जो थे वो सर ने बताया, लेकिन अक्सर जो लेक्चर बताए होते हैं उन लेक्चर में से नहीं आता, बल्कि आगे और लेक्चर से भी डिफरेंट से आ जाते हैं। तो आपके लिए सोल्यूशन बड़ी मेहनत से करके देखे सारे उसके ढूंढ के, अगर कोई गलत भी लगा लिया जाए तो बाद में उसको सही करके आपके साथ शेयर किया जाता है। तो इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आप तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह हर आने वाली नई वीडियो में क्विज़, असाइनमेंट और जीडीपी वगैरह जो डिफरेंट चीज़ें हैं, पास पेपर जो हैं, उनका सलूशन का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल सके। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलें जी, कर लिया। चलें जी, क्विज़ को शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, लीडिंग कोफिशिएंट इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट। तो ये जो 3 है डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स, यहाँ मैंने लगाया हुआ है कि जो हायर ऑर्डर होता है, यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट जो है ये वाई की पावर 2 है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 0। तो जो लीडिंग होता है वो हायर डेरिवेटिव होता है, तो इसका हायर डेरिवेटिव यहाँ पे 3 आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 लगाया है। उसके बाद सेकंड, ऑर्थोगोनल जो है ट्राजेक्ट्री अकर्स नेचुरली इन द एरिया ऑफ, किस एरिया के अंदर जो है अकर होती है। तो यहाँ पे ये सारा देखो लिखा हुआ है। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री जो है फिज़िक्स है, फ्लूइड फिज़िक्स है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म है, फॉर एग्जांपल द फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर, ये सारी दी हुई होते हैं। तो इसीलिए आल वाला ऑप्शन आना था कि कोई भी इसमें ऑप्शन आ जाए। तो फिज़िक्स में भी, फ्लूइड फिज़िक्स में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन सब के अंदर जाइए यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आगे वाला क्विज देखेंगे, लॉजिस्टिक इक्वेशन। ये हमारे पास है 1/p/dp/dt = a - bp। लॉजिस्टिक इक्वेशन थी, देन कैन बी यहाँ इंटरप्रेटेड एज -bp²। तो ये -bp² जो था ये क्या बनता था, यहाँ पे देख लीजिए -bp² क्या बनता है। बताया हुआ कि वेयर b इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज इंटरप्रेटेड एज द इनहिबी। तो इनहिबिटेशन टर्म कहलाती है ये। इनहिबिटेशन टर्म लास्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक था। तो जिनको मैंने कन्फर्म लगाया हुआ है सर्च करके, इंशाल्लाह वो तो सारे कन्फर्म इसी तरह के आ जाएँ। ये रॉ स्किन के ज़रूर आपको रॉन स्किन के आ जाएंगे, 2-3 ऑब्जेक्टिव लाजमी सबको आ जाएंगे अच्छी तरह से, इसलिए इनको देख भी लें। टॉपिक को जो आ जाए ना, क्विज़ वगैरह इस तरह करते हैं कि क्विज़ को वो खास पॉइंटों को उनके दाएं बाएं आगे वाले सारे इनको अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं, इनको दस्ते वगैरह पे लहदा लिख लेते हैं, ताकि उनमें से अगर कोई रिपीट हो जाता है, ये इस तरह का कोई आ रहा है, तो उनको अच्छी तरह से कैसे रॉस के निकालना है। तो ये असल में डेरिवेटिव्स होते हैं, पहले फंक्शन लिख दिए जाते हैं, उनका हमने डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद उनके फंक्शन से लिख देते हैं उनका जो है डेरिवेटिव निकाल के। मसमान का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब इनका जब हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 को 2x को 1 के साथ और इसको 0 0 हो जाएगा, तो 2x ही बचेगा। तो ये 2x आ जाए, इस तरह कोई ऑप्शन आ जाए तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। पहले फंक्शन लिख लेना, बाद में उनके डेरिवेटिव और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। चलें जी, नेक्स्ट क्विज़ हम देखते हैं। क्विज़ नंबर 5, लॉजिस्टिक इक्वेशन जो ये दी हुई कैन बी आइडेंटिफाई एज ए नॉन लीनियर इक्वेशन दैट इज़ नॉन लीनियर इक्वेशन दैट इज़ सेपरेबल। सेपरेबल होती है इस वजह इसको, ये मैंने यहाँ पे हैंड आउट सेम वहाँ पे हैंड आउट से एग्जैक्ट आपकी चीज़ें हैं वैज टू इसके निकाल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्विज़ हम देख लेते हैं। लेट F1 हमें दिया हुआ है, F2 भी दिया हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बताया हुआ है और इन दोनों की वैल्यू 0 है। अगर ये 0 आ जाएँ तो उसके बाद जो हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट ये वाला जो है हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका जो है ना ये ठीक आएगा। इसको मैं अभी यहाँ पे सेट कर लूँ। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ये वाला था। पहले मैंने जब इसको सेव किया तो उस वक्त ये लगाया हुआ था। अब ये वाला इसको देखें, यहाँ पे C1 C2 CN सो ऑन कहते हैं 0 हो, देन इक्वेशन के अंदर ये कांस्टेंट के साथ 0 जहाँ पे आ रहा है हमारा फंक्शन के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर 0 आ रहा है, तो उसके साथ तब भी होगा जब इसके C1 ये सारे जो हैं वो 0 होंगे। और यहाँ पे क्योंकि उस वक्त ही ये 0 हो सकता है कि अगर हम देखें ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा है, इन दोनों को अगर सेम इक्वल कर दिया जाए, यहाँ पे पुट किया जाए, तो देन ये 0 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों का भी 0 होना जो है वो ज़रूरी है। तो मुझे तो ये लग रहा है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें दी हुई है और ये लिखा हुआ है कि ये डी स्क्र यू ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2x यू प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये दी हुई है। और इस आगे कहा गया नॉन लीनियर होमोजीनियस है। होमोजीनियस तो ये है, ठीक है, होमोजीनियस तो ये लफ्ज़ यहाँ पे है। और नॉन लीनियर का मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन होमोजीनियस कन्फर्म तो पहले दो में है, तो ये लीनियर तो है नहीं है, तो इस वजह से मुझे तो यही लग रहा है कन्फर्म पहले वाला, नॉन लीनियर एंड होमोजीनियस। तो आप इस ऑप्शन में अपनी मर्ज़ी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इस पर चेक करें इक्वेशन वगैरह को। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y थर्ड डेरिवेटिव है 2y सेकंड डेरिवेटिव माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इज। तो इसको अगर हम इस तरह लिखें तो यहाँ पे देखें इक्वेशन को लिखने का मेथड बताया। इनके हमने ये इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखने होते हैं, साथ x की पावर mx लिखना। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे देखें m की 3 आ गया, 2y m की 2 आ गया, यहाँ पे इस ऑप्शन में -3 आ गया और साथ ही mx आ गया। तो यही फार्मूला यहाँ पे हमें, ताकि 100% हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकी पावर लिखनी, साथ emx लिखना, एक्सिलरी इक्वेशन अगर हमें कह दे लिखने के लिए, उसको हम यूज़ करता है जो। और आगे वाला क्विज नंबर 9 हमारा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑलवेज पोजेस द ट्रिवियल सोल्यूशन, जो एज यहाँ पे दिए पोजेस द ट्रिवियल सोल्यूशन y is equal to 0 but the differential equation not included the one parameter family of the equation। तो यहाँ पे लिखा है कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें जो है वो देता है। उसके बाद आखिरी क्विज हम देखते हैं रॉस्किन। देखो फिर इस तरह का एक ऑप्शन दे दिया आपको कि 1 और ex है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के बाद किस तरह इसका रिज़ल्ट आ जाता है आपके सामने। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रॉस्किन हमने निकालना है, यहाँ पे कर लेते हैं जी। अब आपने करना क्या है कि इन दोनों फंक्शंस को पहले लिखना है और लिखना अपने डिटर्मिनर की शक्ल में। e की पावर x है, इसका आप पहला डेरिवेटिव 0 आ जाएगा 1 का, और ex जो है वो ex ही होता है, ठीक है जी। और अब इसका जब हम डिटर्मिनर फाइंड करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट को आपस में, अदर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करें तो 1 को ex से ex ही आ जाएगा, अदर को करें तो ये 0 आ जाएगा। तो वो बाद में -0 लिखेंगे ज़रूरत नहीं, इसलिए ex आता है। इस तरह आप इसका फाइंड कर सकते हैं। तो यही थे जी हमारा क्विज़ थे। देखें जी, आप मेहनत करके आपके साथ ये क्विज़ शेयर कर रहे हैं, तो आप देखें एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी, चैनल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नहीं कर रहे चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें। 80% स्टूडेंट होते हैं जस्ट वॉच कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन देखें आपके लिए, आपको क्विज़ अगर फर्स्टली मिल रहा है और सोल्यूशन करके आपको समझाया भी गया साथ कैसे करना है, तो फिर आप काइंडली जो है वो सब्सक्राइब जो है वो कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।